हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ना, खुद करना आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 6 देखो। 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो नीचे पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पूछा है इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटर बनता है। ठीक है, उसका नाम बताना है। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और रीजन भी देना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बना है, मतलब क्यों बना है। तो देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा। क्वाड्रिलेटर कितने टाइप्स के होते हैं, बोलो। ठीक है, क्वाड्रिलेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस। ठीक है, यही पूछा है। देखो इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटर बना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 4 पॉइंट्स हम इनको लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट्स आर ए -1 -2, बी 1 0, सी -1 2 एंड डी -3 0। ठीक, हमने लेट कर लिया कि ये ए बी सी डी पॉइंट्स हैं। अब इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा या नहीं बनेगा देखते हैं। क्या करेंगे इसके लिए बेटा, एक काम करना, ये स्केल से इन पॉइंट को प्लॉट करना कार्टेशियन प्लेन में। जैसे ये एक्स एक्सेस बनाना, वाई एक्सेस बनाना। ठीक है, ये हो गया बेटा एक्स एक्सेस और इट इज़ वाई एक्सेस। ठीक, यहाँ ओरिजिन 0, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रखना। कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 2 3 4, थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, 4 5 6, इस साइड भी लगाओ, 1 2 3 4, यहाँ भी लगाएंगे बाई एक्सिस पे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, 1 2, थोड़ा प्रोड्यूस कर लो और ऊपर 3, यहाँ -1 -2 -3, थोड़ा नीचे प्रोड्यूस कर लो -4 वाई डैश। ठीक, ये हो गया बेटा 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 एक्स एक्सेस, इस तरह -1 -2 -3 -4, अब 1 2 3, बिलो -1 -2 -3 -4। तो इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया, मतलब ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया। अब लगाते हैं पॉइंट। पॉइंट ए क्या है, -1 -2 -1। सो -1 एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -2। तो यहाँ से सीधा ये एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दोनों देखो यहाँ पर मीट किया। ये हो गया पॉइंट ए, -1 -2। ठीक, नाउ पॉइंट बी, बी है 1 0, x1 y0 ये। सो ये बेटा पॉइंट बी हो गया 1 0। एंड सी -1 2, ये -1 और ये 2, ये पॉइंट आपका सी हो गया बेटा -1 2। एंड पॉइंट डी -3 0, x -3 y0, ये पॉइंट डी हो गया -3 0। तो इन पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे। देखो ए टू बी ज्वाइन करेंगे। ठीक, बी से सी को ज्वाइन कर लो, सी से डी को ज्वाइन करो, और डी से ई को ज्वाइन कर लो। ये देखो बेटा फिगर बन गया। तो 4 साइड का फिगर है, क्वाड्रिलेटर बना। यस, क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म। तो आप लिखोगे, पूछा था इसमें क्या क्वाड्रिलेटर बनता है। यस, क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। ठीक,
क्वाड्रिलेटर बना। अब पूछा है उसका नेम भी देना है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम बाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे। 4 साइड निकालते हैं। अगर 4 साइड इक्वल आई तो फिर ये या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। और अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल आई, ए डी बी सी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, सो अपोजिट साइड किन की इक्वल होती हैं बोलो। गुड, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। तो या तो ये पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल। अब ये क्लियर करने के लिए कि पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल, उसके लिए हम बेटा डायगोनल निकालेंगे इनके, डायगोनल बी डी और डायगोनल ए डी ए सी। अगर ये डायगोनल इक्वल आए तो रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी बी सी सी डी डी ए सब साइड निकालेंगे, ठीक है। नाउ बाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी, सो क्या है बोलो डिस्टेंस फार्मूला। गुड, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक। सो ए बी स्क्वायर रूट, देखो ए ये है बी ये है, यहाँ पर साइड में लिख लो आप। ए कितना है -1 -2 और बी 1 0। तो ये हो गया बेटा आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। सो x2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू -1, 1 -1 ऐसे लिखना ब्रैकेट का यूज करके, होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 का वैल्यू -2, ठीक, ब्रैकेट होल स्क्वायर। नाउ ए बी ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर लगाना यहाँ तक, ठीक। अब देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 0 + 2 2 2 2 4 4 + 4 8 हो गया। 8 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक। ये बेटा 2 का देखो पेयर बन गया, तो इसका स्क्वायर बनेगा, रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह से 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2 × 2 2 स्क्वायर, और ये 2 ऐसी रहा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो ये 2 आ गया और ये √2, 2√2 आ गया ए बी। नाउ इसी तरह से आपको क्या करना है, बी सी निकालना है। नाउ बी सी फॉर्मूला वही है, स्क्वायर रूट दिस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा। बी सी, बी का वैल्यू है बेटा 1 0 और सी का वैल्यू है -1 2। ये मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लो बेटा x2 y2। आगे लिख के भी लैट कर सकते हो, या इस तरह से लिख के भी लैट कर सकते हो, ठीक है। x2 का वैल्यू -1 माइनस x1 1 1 -1 -1 स्क्वायर प्लस y2 2 -0 होल स्क्वायर, ठीक। -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 2 -0 2 2 2 जा 4, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 4 + 4 आ गया बेटा 8, और 8 का फिर यही आंसर आएगा जो ऊपर आया था 2√2। बी सी आ गया। नाउ इसी तरह से बेटा सी डी निकालना, क्या आएगा, ठीक, और डी ए निकालना, ये आपको करना है। सी डी और डी ए की वैल्यू आप निकालोगे। जब सी डी और डी आ जाएगा तो उसके बाद बेटा आपको डायगोनल निकालने हैं, ठीक है। नाउ डायगोनल्स फाइंड करोगे, डायगोनल्स ए सी फॉर्मूला यही, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक, ए सी। अब जो ए के कोऑर्डिनेट हैं उसको x1 y1 मान लो, जो सी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। सो x2 क्या हो गया -1
माइनस x1 क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1, ये डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने यहाँ, ठीक है। देखो x2 का वैल्यू -1, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, और x1 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 डायरेक्ट लिखा मैंने। इस बार इस तरह से ब्रैकेट नहीं लगाया, डायरेक्ट समझो ये आंसर लिख दिया यहाँ पर, ठीक। प्लस y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू -2, सो माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। सो -1 + 1 0, 2 + 2 4, सो हो गया बेटा, 0 को छोड़ दो, 4 4 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। AC आ गया। नाउ अब BC निकालना, यही फॉर्मूला लगा के BC आप खुद निकालोगे, आपको करना है। सॉरी BC नहीं, डायगोनल, दूसरे का नाम क्या है BD। कौन सा डायगोनल निकालोगे, एक तो AC हो गया और दूसरा BD। आप देखोगे जो BD का वैल्यू आएगा वो भी बेटा 4 आ जाएगा, करना आप। तो क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे अब, नाउ सिंस AB = BC = CD = DA = √2, तीनों साइड बराबर आई, एंड डायगोनल्स AC = BD, ये भी इक्वल आएगा बेटा 4। फिर लिखेंगे सो एंड, लिखेंगे एंड वी नो दैट इफ all sides are equal, also diagonals are equal, then quadrilateral is called a square. So ABCD is a स्क्वायर। तो जो क्वाड्रिलेटर बना हुआ बेटा कौन है, स्क्वायर होगा, ठीक। तो इसका क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये आपको होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। क्या करना, 4 पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहले 4 पॉइंट्स को इस तरह से कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करना और लाइन को ज्वाइन करना। अगर क्वाड्रिलेटर बना तो लिखना यस क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म, और फिर उस क्वाड्रिलेटर की 4 साइड और दोनों डायगोनल निकालना। अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल बराबर आए तो कहना इट इज़ स्क्वायर। अगर 4 साइड इक्वल आए लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए तो कहना इट इज़ रोम्बस। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आई, ठीक है, और डायगोनल्स इक्वल आए तो इट विल बी रेक्टेंगल्स। एंड इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल आई डायगोनल इक्वल नहीं आए, इट विल बी पैरेललोग्राम। और अगर पॉइंट प्लॉट करते टाइम मान लीजिए क्वाड्रिलेटर नहीं बना, हो सकता है क्वाड्रिलेटर ही ना बने, आपको एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, हो सकता है, तो फिर आप लिखना क्वाड्रिलेटर इज नॉट फॉर्म्ड, और फिर आगे आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से एक क्वाड्रिलेटर बनेगा, एक नहीं बनेगा। तो जिसमें क्वाड्रिलेटर नहीं बना सीधा लिखना क्वाड्रिलेटर इज नॉट फॉर्म्ड, जिसमें बनेगा फिर उसको चेक करना कौन सा है, तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।